ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો મજામાં કેમ છો? આનંદમાં ને? આપણે આજે હિન્દી એકમ તરફ આગળ વધવાના છીએ. તેનો એકમ છે સચ્ચા હીરા. પરંતુ સચ્ચા હીરા એકમની વાત કરતા પહેલા આપણે તેનું પ્રકરણ જોતા પહેલા થોડીક હું ચર્ચા કરવા માંગુ છું. જેવી રીતે આપણે કોઈ પ્રસંગમાં જઈએ તો આપણે નવા કપડાં પહેરીએ છીએ અને સોનાની વસ્તુ પહેરીએ છીએ. ખાસ કરીને બહેનો સોનાની વસ્તુ પહેરે છે, સોનાનો દોરો પહેરે, સોનાના આભૂષણો પહેરે. એવી રીતે આપણે સોનાની વીંટી પહેરીએ છીએ. તેવી રીતે ચાંદીની વસ્તુ આવે છે, ચાંદીની વસ્તુ પણ પહેરીએ છીએ, પણ ચાંદી કરતાં સોનાની કિંમત વધારે થાય છે. અને તે બે કરતાં પણ સૌથી વધારે કિંમતનું હોય તો તે હીરો છે, પરંતુ તે સાચો હોવો જોઈએ. જો સાચો હીરો હોય તો તેની કિંમત વધારે આવે છે, જો ખોટો હીરો હોય તો તેની કિંમત ઓછી આવે છે. એવી રીતે માણસોમાં પણ એવું છે કે સાચા હીરા એટલે કે સારો માણસ હોય, એકબીજાને મદદ કરતો હોય, ઘરકામમાં મદદ કરતો હોય તેને અને સત્ય બોલતો હોય, કોઈ દિવસ ખોટું ન બોલતો હોય, તે સાચો હીરો કહેવામાં આવે છે. તેનું માન વધે છે, તેને માણસો બોલાવે છે. પરંતુ જે ખોટું બોલે છે, કોઈને મદદ કરતો નથી, ઘરકામમાં મદદ કરતો નથી, તે ખોટો હીરો છે. તેની કોઈ કિંમત કોઈ આવતી નથી અને તેને કોઈ માનથી બોલાવતું નથી. એવી આપણે સચ્ચા હીરા એટલે કે સાચા હીરાની માણસો પણ સાચા હીરા બની શકે છે, તેની આપણે વાત કરવાની છે. એ વિષય ઉપર આપણે આગળ વધીએ તો એક सूर्यास्त का समय हो रहा था. कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए कुएं की ओर जा रही है. चलते चलते वो कुएं पर पहुंच गई. सूर्यास्त का समय हो रहा था. पक्षीओ अपने नींद की ओर जा रहे थे. नींद એટલે કે મારા તરફ જઈ રહ્યા હતા. સાંજ પડે એટલે પક્ષીઓ પણ પોતાના મારા તરફ જાય છે. पक्षियों नींद की ओर जा रहे थे और कुएं पर स्त्रियां पहुंच गई. वहां गड्ढे लेकर कुएं में डालकर पानी भरा और कुछ स्त्रियां कुएं के जगत पर बैठ गई. जगत એટલે ઓટો. પહેલાના સમયની અંદર કુવાની બહાર ફરતે ઓટો બનાવવામાં આવતો. તેની ઉપર સ્ત્રીઓ દૂર દૂરથી પાણી ભરવા આવેલી હોય તો આરામ કરી શકે, એટલે એ આરામ કરવા બેઠી. कुछ पहली स्त्री 4 स्त्रियां थी और पहली स्त्री अपनी पुत्र की बात करने लगी. मन में विचार करने लगी कि मैं अपने पुत्र की बड़ाई करूं और अपना पुत्र कैसा है वो दूसरी स्त्री को बताऊं. तो पहली स्त्री थी वो अपने पुत्र की बात करने लगी. वो कहने लगी मेरा तो पुत्र है, मेरा बेटा है, वो तो उसका कंठ मधुर है, वो तो अच्छा अच्छा गाता है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वो अच्छा अच्छा गीत गाता है. लोग उसका गीत सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं. मैना, कोयल वो सब उसका गीत अपने चुप हो जाती है, उसका गीत सुनने लगती है. ऐसा मेरा बेटा है, उसका कंठ बहुत मधुर है. तो दूसरी स्त्री वो तो वाह वाह करने लगी. तो दूसरी स्त्री मन में विचार करने लगी कि मैं भी अपने बेटे की तारीफ करूं, प्रशंसा करूं. तो वो अपने बेटे की बात कहने लगी तो मेरा बेटा तो खूब ताकतवर है, शक्तिशाली है, भीम जैसा शक्तिशाली है, दूसरा गांव में कोई शक्तिशाली नहीं है. तो दूसरी स्त्रियां कहने लगी वाह तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है, वो बहुत शक्तिशाली है, ऐसा बेटा तो किसी के पास नहीं है. तो तीसरी स्त्री थी वो भी मन में विचार करने लगी कि मैं भी मेरे बेटे की बात करने लगूं. तो उसने कहा कि मेरा बेटा तो तुम्हारा बेटे का तो कंठ मधुर है, तुम्हारा बेटे का ताकतवर है, मेरा बेटा तो बृहस्पति का अवतार है, उसमें गले में सरस्वती का वास है, उसके हृदय में सरस्वती भी विराजमान है, वो सब कुछ पढ़ता है, वो सब कुछ उसको याद रह जाता है, कुछ भूलता नहीं है, जो भी पढ़ता है वो सब याद रह जाता है, ऐसा मेरा बेटा है. तो वो पहली और दूसरी स्त्री तो उसकी बात सुनकर प्रशंसा करने लगी कि वाह क्या बात है, तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है. वो चौथी स्त्री बैठी थी, वो कुछ बोलती नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि तुमको कुछ क्यों बोल नहीं रही हो. तो उसने कहा कि मेरे बेटे की क्या तारीफ करूं, मेरा बेटा तो तुम्हारे बेटे जैसा कंठ नहीं है, तुम्हारे बेटे जैसा ताकतवर नहीं है, तुम्हारे बेटे जैसा बृहस्पति का अवतार એટલે कुछ याद नहीं रहता है. मेरे बेटे की क्या प्रशंसा करूं, मेरा बेटा कुछ भी नहीं है.
वो तो अकेला बैठा रहता है, उसको कुछ याद नहीं रहता, उसमें ताकत नहीं है, दुबला पतला है, मैं क्या करूं, अच्छा गाता नहीं है, अच्छा बोल सकता नहीं है। वो पांचवी स्त्री थी, वो दूर से देख रही थी सब कुछ। इतने में शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, એટલે सब स्त्रियां उठकर कहने लगी चलो चलो अपने घर चले जाते, शाम हो गई है, कुछ भी काम करना है बाकी है। तो वो चलने लगी तो वो पहली स्त्री थी उसका बेटा और सुमधुर गाता गाता सामने आता दिखाई दिया। એટલે पहली स्त्री बोली जो मेरा बेटा आ रहा है, जो मारो दीकरो આવી રહ્યો છે। वो आता हुआ पास से गुजर जाता है। सब स्त्रियां देखती है कि उसका पहली स्त्री का बेटा आया, पास से गुजर गया, कुछ नहीं बोला, गुनगुनाता हुआ चलता। दूसरी स्त्री बोली जो मेरा बेटा आ रहा है। तो सब स्त्रियां देखने लगी कि हाँ तुम्हारा बेटा आ रहा है। वो ताकत का प्रदर्शन करते हुए चला आ रहा था, शक्तिशाली, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। वो पास से गुजर गया तो सब स्त्रियां कहने लगी वाह तुम्हारा बेटा तो खूब शक्तिशाली है। इतने में कुछ चलती हुई आगे बढ़ी तो तीसरी स्त्री का बेटा नजदीक आया। वो श्लोक, संस्कृत का श्लोक आदि बोलता हुआ आता था कि जो मेरा बेटा आ रहा है, उसको सब कुछ याद रह जाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो सब कुछ याद है, जो संस्कृत का श्लोक बोल रहा है, जो कैसा है मेरा बेटा, तो वाह तुम्हारा बेटा, वो भी पास से गुजर जाता है। तो इतने में कुछ स्त्रियां चली जा रही थी तो चौथी स्त्री का बेटा आ रहा था। तो चौथी स्त्री ने कहा जो मेरा बेटा आ रहा है। तो देखा कि तुम्हारा बेटा तो गाता नहीं है, अच्छा ताकतवर नहीं है, दुबला पतला है, कुछ याद नहीं रहता है, वो तुम्हारा बेटा आ रहा है। तो कहा वो मेरा बेटा है। वो नजदीक आया, नजदीक आई, माँ को प्रणाम किया, प्रणाम करके खड़ा रहा। उसके पास से कहा, अपनी माँ को कहा कि तुम खड़ा लाओ, मैं घर पर पहुंचा देता हूँ। वो सब स्त्रियां देखने लगी, वाह तुम्हारा बेटा तो अच्छा है, मेरा बेटा तो पास से निकल गया, तुम्हारा बेटा तो खड़ा रहा, तुमको प्रणाम किया, नमन किया, नमस्कार किया और खड़ा लेकर घर पहुंचा दिया। वो एक वृद्ध स्त्री सब कुछ देख रही थी, બધું જોતી હતી। वृद्ध स्त्री उठी रही બધું જોતી थी। अच्छा पास आकर वो कहने लगी कि तुम तीनों स्त्रियों का बेटा पास से गुजर गया, कुछ ने कुछ नहीं कहा, तुमने तुम्हारी मदद भी नहीं की। और चौथी स्त्री का लड़का आया और तुम्हारा घड़ा लेकर घर पहुंचा दिया, तुम्हारी मदद की, वो ही सच्चा हीरा है। सच्चा हीरा की बात करवी है ना, सच्चा हीरा वही है जो दूसरों की मदद करता है, उसका मान बढ़ता है, घर में मदद करता है, दूसरों को मान देता है, कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है। ऐसा ही लड़का सच्चा हीरा होता है। એટલે આપણે સચ્ચા હીરાની આવી તમને બધાને સમજ પડી ગઈ કે સચ્ચા હીરા, સાચો હીરો કોને કહેવામાં આવે છે। આપણે અગાઉ વાત કરી એમ સાચો હીરો હોય એની કિંમત વધારે હોય છે, ખોટો હીરો હોય એની કિંમત ઓછી હોય છે। એવી રીતે માણસોમાં પણ સાચો હીરો અને ખોટો હીરો એ બે વસ્તુ આવે છે। સાચો હીરો હોય એને બધા સારી રીતે એને માન આપે છે, જોવે છે। ખોટો હીરો હોય એને કોઈ બોલાવતું નથી, એટલે કે ઈ ખરાબ માણસ છે, ખરાબ બોલે છે, ખરાબ વસ્તુ બધું કરે છે, કોઈ ઘરકામમાં મદદ નથી કરતા, કોઈ પણ વસ્તુ નથી થતી। આપણે તમે સમજી ગયા હશો સચ્ચા હીરા પાઠમાં શું શું આવે છે એ બધું તમે યાદ રાખજો। એના શબ્દાર્થો છે, પુસ્તકમાં આપેલા છે, મુહાવરે છે, અભ્યાસ છે, સાથે એના પ્રશ્ન પાકા કરવાના છે, બરોબર ને? આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો।